everyone, this is Dr. Anika Sadia. Welcome back to Gemified. I wish you all a very happy and successful new year. Successful इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमारे दरवाजे पे दस्तक देने लगा है। ये कुछ क्या है? ये है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जहाँ पर स्कोर करना हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का अपना एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है और हमेशा से रहा है और है और आई थिंक ये रहेगा। और उसके लिए हमारी कोशिशें वो बहुत ज़रूरी है। कोशिश करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस कोशिश को करने से पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमको स्मार्ट कोशिश करनी है। वी हैव टू वर्क हार्ड बट वी हैव टू डू इट स्मार्टली। आपके लिए अच्छी खबर ये है, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, कि जेमिफाइड ने यूपी बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में आपको वो सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इंटरमीडिएट के सिलेबस की। जैसा कि जानते हैं आप, लास्ट वीडियो में हाई स्कूल का सिलेबस हमने कवर किया था। इस वीडियो के अंदर हम इंटरमीडिएट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इंटरमीडिएट का सिलेबस या यूपी बोर्ड का सिलेबस आपको पता है कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है और ये सिलेबस कोरोना की वजह से, ड्यू टू द पैंडेमिक कोरोना से बहुत ही ज़्यादा चूंकि डिस्टर्बेंस रहा, तो 30% कोर्स यहाँ पर कर्टेलमेंट है 30% ऑफ कोर्स का। तो यहाँ पर सिलेबस से वो कौन से लेसन्स हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं और कौन से वो लेसन्स हैं जो पढ़ने हैं, उसके बारे में भी हमें यहाँ बात करनी है। मैं बताऊंगी आपको कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि किसी जगह पर, किसी डेस्टिनेशन पर अगर हमें पहुंचना है तो हमें जानना होगा कि हमें किधर जाना है और कैसे जाना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर जेमिफाइड में मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक बात आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बल्कि तुरंत कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको इसके थ्रू मिल जाता है और आप इससे हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो आइए बात करते हैं अब अपडेटेड इंग्लिश इंटरमीडिएट सिलेबस की, जिसमें क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में जानते हैं। आइए बात करते हैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश सिलेबस 2021-2022। इस सेशन का जो लेटेस्ट और जो अपडेटेड सिलेबस है वो 30% कर्टेलमेंट के साथ आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड है। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में आएगा, दैट वुड बी द ओनली क्वेश्चन पेपर। एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन वहां पर 4 सेक्शंस होंगे। द क्वेश्चन पेपर वुड बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। द फर्स्ट सेक्शन इज रीडिंग, द सेकेंड इज राइटिंग, द थर्ड इज ग्रामर एंड ट्रांसलेशन एंड द फोर्थ वन इज लिटरेचर। यहाँ जो 30% कोर्स कर्टेल है उसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पूरा कर्टेलमेंट है उसमें सिर्फ राइटिंग सेक्शन यानी लिटरेचर के अलावा सिर्फ राइटिंग सेक्शन से आपको बिजनेस लेटर नहीं पढ़ना है। अदरवाइज आपको बाकी जितने भी सेक्शंस हैं जो नहीं पढ़ने हैं, दैट इज नॉन प्रिस्क्राइब्ड, वो आपके लिटरेचर से हैं। तो फर्स्ट वन आई वुड लाइक टू डिस्कस विद प्रोज। प्रोज की बात सबसे पहले कर लेते हैं। प्रोज में जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं उनमें है पोएट्स एंड पैनकेक्स। द सेकेंड इज द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट यू आर नॉट सपोज टू गो थ्रू और प्रिपेयर, ये थर्ड वन इज गोइंग प्लेसेस। तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको उसके अंदर नहीं पढ़ते हैं। तो प्रोज में ये 3 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा पोइट्री का। पोइट्री में एक पोएम है जो आपको नहीं पढ़नी है एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड। अब बात कर लेते हैं प्रोज और पोइट्री के बाद विस्टार्स यानी सप्लीमेंट्री रीडर की। अब यहाँ पर जो विस्टार्स है, जो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर है, यहाँ पर हमें जो नहीं पढ़ना है वो है इवांस, ट्राइज एंड ओ लेवल। द नेक्स्ट वन इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में भी ये दो सेक्शन है। देखिए, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर
एंड द नेक्स्ट इज वी टू आर ह्यूमन बीइंग। ये आपको नहीं पढ़ने हैं लिटरेचर में, यानी प्रोज, पोएट्री, विस्टास मीन सप्लीमेंट्री रीडर। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन, जिसमें राइटिंग सेक्शन में भी एक टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम्स के लिए अपने, दैट इज बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर इज अगेन नॉन प्रिस्क्राइब्ड, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ने के साथ साथ ये किस तरह से फर्दर नंबर्स में डिवाइडेड है, यानी कितने मार्क्स किस तरह के क्वेश्चंस के लिए अलॉटेड है, इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होगा। ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन एंड सेक्शन डी इज लिटरेचर। यहाँ पर सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए जो कि रीडिंग है, यहाँ पर 1 लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा, दैट वुड बी फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 3-3 नंबर के हैं, यानी 3 मार्क्स ईच अलॉटेड है इनके लिए, यानी ऑल टुगेदर ये 12 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड होंगे, यानी कि आपके शब्दकोश के ज्ञान को परखने के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जो कि एक नंबर के 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी 3 नंबर इन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अलॉटेड है। यानी कि इस सेक्शन में अगर आप देखें रीडिंग के सेक्शन में तो 15 मार्क्स अलॉटेड है। आ जाते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी जो कि डेडिकेटेड है राइटिंग को। राइटिंग में क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल्स पूछे जाएंगे यहाँ पर। इन आर्टिकल्स का नेचर डिफरेंट हो सकता है, ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल भी हो सकते हैं। यानी कोई ऐसी चीज पर आपको आर्टिकल लिखने को मिल सकता है जिसको आपको डिस्क्राइब करना है। आर्ग्यूमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं ये आर्टिकल्स, या फिर ये ऑटोबायोग्राफिकल हो सकते हैं, यानी कि आपके अपने एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इनकी जो वर्ड लिमिट है वो है 100 to 150 वर्ड्स, यानी 100 शब्दों से लेकर 150 शब्दों तक इसे आपको लिखना है। इनके लिए जो मार्क्स अलॉटेड है वो 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स अलॉटेड है इन इस तरह के क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो राइटिंग के सेक्शन में हमें लिख रहा है यहाँ पर, यह है लेटर टू द एडिटर या कंप्लेंट लेटर। ये लेटर टू द एडिटर या कंप्लेंट लेटर्स भी जो लिखे जाएंगे, इनके लिए भी 10 मार्क्स अलॉटेड है। यानी कि 20 मार्क्स का आपका राइटिंग का सेक्शन है, 15 मार्क्स का आप दे चुके हैं रीडिंग का सेक्शन है। आइए बात कर लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी मीन्स ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, इसके लिए 25 मार्क्स अलॉटेड हैं, यानी सेक्शन सी के लिए 25 मार्क्स अलॉटेड हैं। यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, वो हमारा जानना जरूरी है। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस का जो टाइप है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये किन टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे, आइए एक क्विक व्यू इसका ले लेते हैं। फर्स्ट वन, जो पहला टॉपिक आपको इसमें कवर करना है वो है नरेशन। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देन कम्स सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, idioms and phrases or phrasal verbs, synonyms, antonyms, one word substitution and homophones। यानी इतने टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ये 10 क्वेश्चंस, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि हिंदी में होगा। 7 to 8 सेंटेंसेस ऑलमोस्ट आपसे पूछे जाएंगे, जिसको आपको हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। यानी कि हिंदी में एक पैराग्राफ मिलेगा 7 से 8 सेंटेंसेस का ऑलमोस्ट, जिसे आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके लिए जो मार्क्स का अलॉटमेंट है वो 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नाउ हियर कम्स सेक्शन डी, यानी रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के सी सेक्शन तक बात करने के बाद the fourth section or the section D is literature। लिटरेचर में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेमिंगो, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें जो प्रोज है, प्रोज में कौन कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, उनके बारे में हम पहले यहाँ जान लेते हैं।
द फर्स्ट चैप्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू, जो आपको पढ़ना है और प्रिपेयर करना है, दैट इज द लास्ट लेसन. द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डाउडे. Here comes the second one, the second chapter here, that is Lost Spring by Anis Jam. Next is Deep Water by William Douglas. Again the next is The Rat Trap by Selma Lagerlof. And the last here is Indigo by Louis Fisher. तो ये 5 chapters, 5 lessons हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए. अब यहाँ बात कर लेते हैं हम प्रोज में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस यहाँ पर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 4 मार्क्स ईच के होंगे, यानी 8 मार्क्स के ऑन द होल होंगे, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन और दूसरा नंबर भी 4 नंबर का. एंड फाइनली यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 7 मार्क्स का होगा. मीन्स यहाँ पर ये जो प्रोज है इसमें ऑल टुगेदर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे आएंगे. 15 मार्क्स के मीन्स 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 4 ईच. 2 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर टाइप और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 7 मार्क्स का होगा. मीन्स 15 मार्क्स का ऑन द होल प्रोज से क्वेश्चंस आपके होंगे. आइए चलते हैं पोएट्री की तरफ. पोएट्री में हमारे पास पोएट्री के सेक्शन में 5 पोएम्स हैं, 5 पोएम्स ऑल टुगेदर दैट वी हैव टू गो थ्रू एंड प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. यहाँ पर पहला जो पोएम का यहाँ पर हमको कॉलम दिख रहा है इसमें है माई मदर एट 66 बाय कमला दास. द सेकेंड पोएम हियर इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर. द थर्ड वन इज कीपिंग क्वाइट बाय पब्लो नेरुदा. फोर्थ वन इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स. द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन हियर इज एंड जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रियन रिच. Now the question arises कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कैसे आएंगे. ये 5 पोएम्स तो ठीक है जो हमें पढ़नी है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स का टाइप क्या होगा. नाउ हियर कम्स द आंसर. ये 3 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं एंड ये 2 मार्क्स ईच होंगे, यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये. इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आइए इस पर बात कर लेते हैं. यहाँ पर एक पोएट्री एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो आपको करने हैं. इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच यानी 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है. उनमें से आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपको यहाँ पर आंसर करने हैं. उसके बाद एक और क्वेश्चन पोएट्री से आएगा जो है सेंट्रल आइडिया, यानी इन पोएम्स में से किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जाएगा. तो यहाँ पर ऑल टुगेदर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. प्रोज में 15 मार्क्स, यानी प्रोज और पोएट्री को अगर मिलाकर आप देखें तो 25 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से आते हैं. अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ अपने लिटरेचर के अंदर. द नेक्स्ट और द लास्ट वन दैट इज विस्टास और द सप्लीमेंट्री रीडर. यहाँ पर सप्लीमेंट्री रीडर में हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं ऑल टुगेदर, 6 स्टोरीज. अब इनको जान लेते हैं कि क्या है. The third level. The first one is The Third Level by Jack Finney. Second one is The Tiger King by Kalki. Third is Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. Fourth one is The Enemy by Paul S. Buck. Fifth one is Should Wizard Hit Mommy by John Updike. And the last one or the 6th one here is On the Face of It by Susan Hill. अब हम बात करेंगे यहां से भी कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर. बात कर लेते हैं इसकी. सबसे पहले ये देखिए 2 क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 4 मार्क्स ईच के. मींस 8 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ होंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और वो 2 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड. 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 4 नंबर के होंगे. मींस 8 मार्क्स ऑल टुगेदर. और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 7 मार्क्स का होगा. तो इस सप्लीमेंट्री रीडर में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 + 7 = 15. यहाँ पर 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आएगा. यानी यहाँ पर हमने देखा था कि 15 मार्क्स + 10 + 15 मीन्स ऑल टुगेदर 40 मार्क्स के क्वेश्चंस लिटरेचर से आएंगे
और 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके 3 सेक्शन से आएंगे। 3 सेक्शंस का मतलब है रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। यूपी बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज के इस वीडियो में आज बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ बहुत ही यूजफुल लेकर आपके लिए। आज का वीडियो ये आपको बहुत पसंद आया होगा, आई होप सो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियोस हम फ्यूचर में अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए एंड सर्टेनली आपको उसका पूरा बेनिफिट मिले। सो टिल देन, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय लर्निंग।